नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं शनि देव की। चलिए उनके मिथकों से पर्दा उठाते हैं और उनके असली इतिहास को डीकोड करते हैं। अब आपने भी कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि कर्म के देवता को हमेशा इतने डर के साथ क्यों देखा जाता है। मतलब एक निष्पक्ष जज के बजाय उन्हें क्रूर सजा देने वाला क्यों मान लिया गया। ये डर सदियों से लोगों के मन में बसा हुआ है। लेकिन इस गलतफहमी को जड़ से खत्म करने के लिए हमें एकदम फ्लैशबैक में जाना होगा, उनके जन्म की कहानी में। तो पूरी कहानी शुरू होती है एक काफी दिलचस्प फैमिली डायनामिक्स से। भगवान सूर्य और उनकी पत्नी देवी संध्या, उनके पहले से ही 3 बच्चे थे, वैवस्वत मनु, यम और यमुना। सब कुछ ठीक था सिवाय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के। देवी संध्या अपने पति की उस असीम चमक और प्रचंड गर्मी को अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लिटरली उनके लिए वो तेज सहन करना इम्पॉसिबल हो गया था। अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए देवी संध्या ने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि वो जंगल जाके तपस्या करेंगी ताकि उन्हें और शक्ति मिल सके। लेकिन पीछे से घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? तो उन्होंने क्या किया, अपनी ही परछाई से अपना एक परफेक्ट क्लोन बना लिया, छाया। और छाया को जिम्मेदारी दी कि वो सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहें, बच्चों की देखभाल करें और ये सीक्रेट बस सीक्रेट ही रहे। और पता है, ये प्लान एकदम अचूक था। छाया हूबहू देवी संध्या जैसी ही दिखती थी। मतलब भगवान सूर्य को जरा सा भी डाउट नहीं हुआ। इल्यूजन इतना परफेक्ट था कि फैमिली की लाइफ बिना किसी रुकावट के चलती रही और किसी को भनक तक नहीं लगी कि असली देवी संध्या मीलों दूर घने जंगलों में तपस्या कर रही हैं। अब यहां से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, एक बिल्कुल नए वंश की शुरुआत। अपना राज छुपाए रखते हुए छाया ने ना सिर्फ पहले 3 बच्चों की बड़े प्यार से देखभाल की, बल्कि आगे चलकर उन्होंने भगवान सूर्य के साथ 3 और बच्चों को जन्म दिया। ये थे मनु, शनि और ताप्ती। जी हां, इसका सीधा सा मतलब यह है कि शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और मृत्यु के देवता यमराज के सगे भाई हैं। खैर, शनिदेव के जन्म से ठीक पहले का जो समय था वो बहुत ही क्रूशियल था। जब छाया प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक बेहद कठोर तपस्या शुरू की, वो भी सीधे धधकते सूरज के नीचे। वो शिवजी की भक्ति में इतनी डूब चुकी थी कि ये सिर्फ एक आम पूजा नहीं थी, वो असल में अपने होने वाले बच्चे के लिए एक बहुत ही सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन तैयार कर रही थी। अब इस एक्सट्रीम तपस्या का सीधा असर उस बच्चे पर 2 अलग अलग तरीकों से पड़ा। एक तरफ तो भगवान शिव की अपार ऊर्जा ने बच्चे को अंदर से पोषित किया, उसे अनमैचेबल स्पिरिचुअल पावर दी। लेकिन दूसरी तरफ एक फिजिकल रिएक्शन भी हुआ। उस चिलचिलाती धूप और सूरज की भयंकर गर्मी के सीधे असर से गर्भ के अंदर ही बच्चे का रंग पूरी तरह से गहरा काला हो गया। और फिर आता है वो सबसे बड़ा मोमेंट, जब शनिदेव का जन्म होता है और उनके पिता पहली बार उन्हें देखते हैं। सच कहूं तो यह सिर्फ एक जन्म नहीं था, यह वो पल था जिसने इस पूरे ब्रह्मांडीय परिवार में एक भूचाल ला दिया। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। भगवान सूर्य, जो खुद प्रकाश के देवता हैं, असीम तेज के मालिक हैं, उन्होंने ऑब्वियसली एक बहुत ही चमकदार और तेजस्वी बच्चे की उम्मीद की थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने नवजात शनि को देखा, उनका रंग देखा, वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गए। उन्होंने उसी वक्त उस बच्चे को रिजेक्ट कर दिया, यहां तक कि गुस्से में आकर अपने ही पितृत्व पे सवाल उठा दिए। उनके लिए समझना लिटरली इम्पॉसिबल था कि प्रकाश के देवता का बेटा इतना काला कैसे हो सकता है। बस फिर क्या था, पिता और पुत्र के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट एकदम एक्सप्लोसिव लेवल पर पहुंच गया। नवजात शनिदेव पैदा होते ही अपने इस घोर अपमान से इतना भड़क गए कि उन्होंने पलटकर अपने पिता को एक ऐसी नजर से देखा, एक इतनी पावरफुल नजर कि खुद सूर्यदेव भी उस नजर की गर्मी से काले रंग में झुलस गए। नो वे, राइट? ये वाकया शनिदेव की उस जन्मजात और अनलिमिटेड पावर का सबसे बड़ा सबूत था। इस एक झटके ने सूर्यदेव का सारा अहंकार चकनाचूर कर दिया। उन्हें तुरंत रियलाइज हो गया कि इस बच्चे की शक्ति असीम है। अपने उस शुरुआती बर्ताव पर उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। अब इस पूरी घटना का असली मतलब समझने और माफी मांगने के लिए एक विनम्र सूर्यदेव सीधे पहुंचे अल्टीमेट अथॉरिटी के पास, यानी भगवान शिव की शरण में। भगवान शिव ने जो किया वो सच में एक गेम चेंजर था। उन्होंने सूर्यदेव को छाया की उस कठोर तपस्या के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया और समझाया कि शनि के रंग का असली रीजन आखिर है क्या।
ये सच जानकर सूर्यदेव के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। उन्होंने अपने बेटे को खुशी खुशी गले लगा लिया। परिवार फिर से एक हो गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। भगवान शिव ने शनि को अपना शिष्य भी बना लिया, जिसने शनिदेव की पूरी कॉस्मिक जर्नी ही सेट कर दी। सोचिए, जो बच्चा पैदा होते ही रिजेक्ट कर दिया गया था, वो अब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन रहा था। शनिदेव ने अपनी पूरी ईमानदारी और परफेक्ट डिवोशन के साथ भगवान शिव से सारा दिव्य ज्ञान ग्रहण करना शुरू किया। उनका फोकस इतना शार्प था कि वो बहुत जल्द शिव जी के सबसे ब्रिलियंट और डेडिकेटेड शिष्यों में से एक बन गए। और इस कमाल की निष्ठा का रिवॉर्ड भी उन्हें बहुत बड़ा मिला। भगवान शिव ने शनिदेव को खुश होकर एक बहुत ही क्रूशियल प्लैनेटरी पोजीशन दे दी। उन्हें यूनिवर्स में एक ऐसा रुतबा दिया गया जो पृथ्वी पर मौजूद हर एक इंसान की जिंदगी को सीधे तौर पर इफेक्ट करता है। तो सवाल ये कि ये नई और इतनी बड़ी कॉस्मिक जॉब आखिर थी क्या? उन्हें बनाया गया कर्म का देवता, यानी एक ऐसी डिवाइन अथॉरिटी जिसकी जिम्मेदारी है कि पृथ्वी पर लोग जो भी कर्म कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स बिना किसी भेदभाव के बांटे जाएं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये हमारी डेली लाइफ के कॉज एंड इफेक्ट, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे के कॉन्सेप्ट से सीधे जुड़ा हुआ है। इस रोल को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम शनिदेव की तुलना उनके भाई यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, से कर सकते हैं। दोनों भाइयों में एक चीज एकदम कॉमन है, वो है एब्सोल्यूट और अनशेकेबल फेयरनेस, एकदम सटीक न्याय। शनिदेव का काम किसी से पर्सनल दुश्मनी निकालना या बेवजह परेशान करना बिल्कुल नहीं है। उनका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखना और स्ट्रिक्ट जस्टिस देना है। तो इस पूरी जर्नी को देखने के बाद चलिए वापस अपनी शुरुआत वाले पॉइंट पर आते हैं। शनिदेव के बारे में सबसे बड़ा सच यही है कि वो कोई क्रूर सजा देने वाले भगवान नहीं हैं, बल्कि वो बहुत ही उदार है। वो बस आपको वही देते हैं जो आपके अपने एक्शंस डिजर्व करते हैं, एकदम सटीक रिजल्ट्स। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो फॉर श्योर उनका आशीर्वाद मिलता है और लाइफ की प्रॉब्लम्स कम होती हैं। तो उनसे डरना नहीं है, बल्कि सही रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर होना है। और यही चीज हमें आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पे लाके खड़ी कर देती है। अगर ये ब्रह्मांडीय तराजू पूरी तरह से निष्पक्ष है, अगर हर एक एक्शन का हिसाब रखा जा रहा है, तो आज आपके कौन से कर्म उस बही खाते में दर्ज होने वाले हैं? हमेशा याद रखिए, हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चॉइसेस ही अल्टीमेटली हमारे सबसे बड़े रिजल्ट्स तय करती हैं। इसी थॉट के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।